सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम मैथमेटिक्स के एक टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसके बेसिक्स को हम बारीकी से समझेंगे। यह वीडियो कक्षा 10 और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे, जिससे आप हाइट एंड डिस्टेंस का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको 1 मिनट से कम समय में हल कर सकते हो। ये बेसिक्स अगर आपको समझ में आ जाए तो स्वागत है आपका। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये उम्मीद करूँगा कि बेसिक जो चीज़ें हैं त्रिकोणमिति की वो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बन रखा है पॉइंट ए पर 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे tan 45 की। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 थीटा के रूप में, और इसको लंब बटा आधार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लंब की भी 1 और आधार की भी 1। इस हिसाब से यहाँ पर बेस भी 1 होगा और परपेंडिकुलर आधार भी 1 होगा, लंब भी 1 होगा। तो कर्ण की वैल्यू √2 मिल जाएगी। तो जब कभी भी 45 डिग्री का एंगल मिले तो उसमें हमें लंब की वैल्यू 1 माननी है, आधार की वैल्यू 1 माननी है। तो कर्ण कितना आ जाएगा √2। इसी प्रकार अगर यूनियन कोण का मान 30 डिग्री हो, दो टाइप इसमें एंगल है, यूनियन और अवनमन कोण, दोनों इक्वली होते हैं। डिफरेंस बस इतना सा है, यूनियन कोण नीचे वाले शीर्ष पर बनेगा और अवनमन कोण ऊपर वाले शीर्ष पर, जब ऊपर से नीचे की ओर प्रेक्षक देखता है किसी वस्तु को। बाकी होने दोनों इक्वली हैं। 30 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, tan 30। हर केस में tan थीटा ही लेंगे इसमें। तो लंब बटा आधार के हिसाब से इसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, तो उस हिसाब से लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू √3 है। तो 30 के केस में आधार √3 होगा और लंब 1 होगा, तो कर्ण ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 2 बन जाएगा। नेक्स्ट जो इसका केस है, थर्ड केस, अगर मिक्स में एंगल मिल जाए, एक तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, तो इसको सोल्व करने का बेस्ट मेथड ये है, सबसे पहले हमें उस एंगल को लेना है जिसमें छोटा एंगल हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 tan 30 का मान। या यहाँ पर सबसे पहले छोटे एंगल को लेना है, छोटे एंगल को लेओगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी इसमें। तो tan 45, एक बार 30 वाले को सेकंड केस में लेंगे, 45 का मान वही 1 और आधार भी 1। ये वाला केस इसमें रिपीट हो रहा है 45 में। 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 30 के सामने क्या होता है लंब बटा आधार के हिसाब से 1/√3। तो लंब 1 होगा और आधार कितना होगा √3। तो लंब तो 1 ही है और आधार कितना हो जाएगा √3। तो ये सारी लेंथ आ जाएगी √3 और ये आ जाएगी 1। तो इसको हम आसानी से लेस कर सकते हैं, √3 - 1 इतना पार्ट बच जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है इसमें हम देखने वाले हैं 45 और 60 डिग्री। तो वही पहले 60 डिग्री वाला लेंगे, पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। अब tan 60 का मान होता है अपने पास में √3, इसको बटे में 1 लिखा जा सकता है। ये वैल्यू हो जाएगी लंब की और ये वैल्यू हो जाएगी आधार की। तो इसमें लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1। अब 45 के केस में देखेंगे तो 45 में तो लंब और आधार दोनों क्या होते हैं इक्वल। ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। तो ये अगर √3 होगा तो 1 को इसमें हटाने पर ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो कि √3 - 1 ही मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इसमें टाइप है नंबर 5, एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। तो हम छोटे ट्राइंगल को लेकर सोल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन में ये जो रेशियोज बन रहे हैं वो इजी हो। tan 60 होगा तो आपको यहाँ पर 60 वाला केस अभी अभी मैंने बताया था। 60 वाले केस में √3 होता है लंब और आधार होता है 1। तो वही √3 लंब हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा। फिर 30 वाला केस देखेंगे इसमें। तो 30 वाले केस में क्या होगा, 1 होता है लंब, तो 1 की वैल्यू √3 है, तो ये √3 होगा आधार। तो √3 की वैल्यू √3 गुणा √3 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और ये कितना रिमेनिंग बच जाएगा इसमें 3 - 1 = 2। लास्ट केस इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो उसको ध्यान से देखने का प्रयास करना।
सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, छोटा ट्राइंगल लेना है आपको, मैंने बताया इसमें। तो 60 के सामने लंब होता है, लंब की वैल्यू √3, आधार 1 हो जाएगा। 45 के केस में क्या मिलेगा, लंब और आधार की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये √3 है तो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये भी √3 होगी, ठीक है। लास्ट केस है 30 डिग्री का। 30 डिग्री में क्या होता है, लंब बटा आधार tan थीटा के हिसाब से। तो लंब √3 है, होना चाहिए 1, आधार कितना होगा वहाँ पर √3, तो 1 अगर √3 है तो √3 हो जाएगा, √3 गुणा और, तो इसलिए ये वैल्यू 3 आती है। अब ये आसानी से लिखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू, टेक केयर।